बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आफाक सन सीरीज़ क्लास 6 यूनिट नंबर 7 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसकी लर्निंग चेक 7.4। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स एंड क्यूबॉइड्स। तो हमें नीचे क्यूब्स और क्यूबॉइड दिए गए हैं, इसके हमने वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। पहली जो हमें फिगर दी गई है ये एक क्यूब है और क्यूब की निशानी ये होती है कि उसकी साइड सेम होती हैं, जबकि क्यूबॉइड्स की लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों में फ़र्क होता है। तो सबसे पहले ये क्यूबॉइड है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसकी जो लेंथ दी गई है वो हमें 9 सेंटीमीटर गिवन है, तो हमने इसका फाइंड कर लेना है। सबसे पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपने याद रखना है क्यूब का, वो है 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वेयर। तो 6 मल्टीप्लाई बाय एल की जगह 9 और उसके ऊपर स्क्वेयर। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर होता है 81, तो ये आंसर आ जाएगा 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ का क्यूब यानी एल क्यूब। तो एल हमारे पास यानी लेंथ है 9, तो 9 का क्यूब जो है, तो 9 का क्यूब लिया जाए तो आ जाता है 729 सेंटीमीटर क्यूब। अब बी पार्ट जो है हमारे पास वो एक क्यूबॉइड है और ये याद रखनी है कि ये वाली साइड लेंथ होती है, ये विड्थ है और ये जो ऊपर की तरफ है ये हाइट है। तो यहाँ पे लंबाई हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई जो है यानी विड्थ 4 सेंटीमीटर और हाइट जो है वो हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। तो हमने दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। वॉल्यूम का फॉर्मूला है एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच। तो एल है 12 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 8। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 12 को 4 से और फिर 8 से, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 384 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम निकाल लिया है। और अब इसका सरफेस एरिया जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला इसका आपको अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है, वो है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ यानी एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच प्लस एल मल्टीप्लाई बाय एच। तो ये फार्मूला थोड़ा सा लेंथी है, इसको अच्छे तरीके से आपने मेमोराइज़ कर लेना है। अब आपने लंबाई, चौड़ाई और हाइट इन तीनों की जो वैल्यूज़ है एग्जैक्टली आपने उसी हिसाब से ब्रैकेट में पुट करके, तो आपने पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है और उसके बाद आपने ओवरऑल जो उसकी सिचुएशन है उसको आपने सॉल्व कर देना है। तो सबसे पहले हम लोग ये ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं। पहली ब्रैकेट हमारे पास है 12 को हमने 4 से मल्टीप्लाई करना है, आ जाएगा 48। 8 को 4 से करेंगे 32 आ जाएगा, 12 को 8 से करेंगे तो 96 आ जाएगा। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड करते हैं, 48 प्लस 32 प्लस 96, तो ये हमारे पास आ जाता है 176। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 352 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमने इसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम जो है वो हमने दोनों फाइंड आउट कर लिए हैं। पार्ट सी में हमें एक क्यूबॉइड गिवन है जिसमें लंबाई जो है वो 3, 4 जो है वो चौड़ाई और हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो उसी हिसाब से हम लिख लेते हैं लेंथ 3 सेंटीमीटर है, विड्थ जो है वो 4 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वो 5 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसका आंसर आ जाता है 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब हम इसका सरफेस एरिया भी निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया का फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच प्लस एल मल्टीप्लाई बाय एच। तो यही वैल्यूज़ हमने एग्जैक्टली ब्रैकेट के अंदर पुट कर देनी है। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब पहले हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। 4 3 बार 12, 4 5 बार 20 और 3 5 बार 15। इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं। 15 और 20 35, 35 में 12 ऐड कर दें तो 47। और 47 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 94 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका पार्ट डी हमारे पास है, ये भी क्यूबॉइड दिया गया है। इसका पार्ट डी है जिसमें आप देखेंगे तीनों पे माई सेम है, इसका मतलब ये क्यूब है। और क्यूब जो होता है उसमें सिर्फ आपने एल लिखना होता है और वो हमें गिवन है 8 मीटर। अब सबसे पहले इसका सरफेस एरिया निकालते हैं, वो है 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वेयर।
तो 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जगह पे 8 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय 64, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है 384 मीटर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है एल क्यूब, तो यानी 8 का क्यूब, तो 8 का क्यूब होता है 512, तो ये यहाँ लिख लेते हैं 512 और साथ में मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूब्स ऑफ द गिवन लेंथ बाय यूजिंग द फॉर्मूला। हमने एरिया और वॉल्यूम निकालने हैं क्यूब्स का, ये हमें ए से लेके जे तक पार्ट दिए गए हैं, तमाम पार्ट में हमने एरिया और वॉल्यूम दोनों निकाल लेने हैं। जैसे पार्ट नंबर ए में हमें लंबाई दी गई है 6 सेंटीमीटर, तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय लेंथ की जगह पे 6 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 36, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू एल क्यूब, तो वॉल्यूम यानी 6 का क्यूब, तो यह आ जाता है 216 सेंटीमीटर क्यूब। पार्ट नंबर बी है इसका, वो है 10 मीटर, तो सबसे पहले सरफेस एरिया निकालते हैं। फॉर्मूला है 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर, यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 10 का स्क्वायर। अब 10 का स्क्वायर होता है 100, 100 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाता है 600 मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम निकालते हैं एल क्यूब यानी 10 का क्यूब, तो 10 का क्यूब होता है 1000, 10 का स्क्वायर होता है 100 और क्यूब होता है 1000। पार्ट सी इसका है 15 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले सरफेस एरिया लिखते हैं, इसका फॉर्मूला 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। अब 225 को हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है 1350 सेंटीमीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम है एल क्यूब, एल होता है, एल की वैल्यू गिवन है 15, तो 15 का क्यूब निकाल लेते हैं। 15 का क्यूब हमारे पास आ जाता है 3375 क्यूबिक सेंटीमीटर। पार्ट डी है 7.5 सेंटीमीटर, ये हमें लंबाई दी गई है, तो सबसे पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 7.5 का स्क्वायर हम निकाल लेते हैं, तो 7.5 का स्क्वायर हमारे पास आता है 56.25, 337.5। और इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है एल क्यूब, तो एल यानी 7.5 का क्यूब फाइंड आउट कर लेते हैं। 7.5 का क्यूब हमारे पास आ जाएगा 421.875 और साथ में क्यूबिक सेंटीमीटर, और एरिया के लिए क्यूबिक स्क्वायर सेंटीमीटर। पार्ट ई है 13.8 मीटर्स, तो लंबाई हमें दी गई है 13.8 मीटर। सबसे पहले हम इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। सरफेस एरिया है 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 13.8 का स्क्वायर, तो कैलकुलेटर की मदद से 13.8 का स्क्वायर निकाल लेंगे, वो आ जाएगा 190.44, और अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1142.64 मीटर स्क्वायर। अब हम इसका वॉल्यूम निकालते हैं जो कि है एल क्यूब, और लेंथ हमें दी गई 13.8 का हमने क्यूब निकालना है, तो कैलकुलेटर की मदद से 13.8 का क्यूब निकाल लेते हैं, तो ये आ जाता है हमारे पास 2628.072 क्यूबिक मीटर। पार्ट एफ हमारे पास है 24 मीटर, तो सबसे पहले सरफेस एरिया निकालते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर यानी 6 मल्टीप्लाई बाय 24 का स्क्वायर, सो 6 मल्टीप्लाई बाय 24 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 576। इसको अब 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो इसका आंसर आ जाएगा 3456 मीटर स्क्वायर। अब वॉल्यूम निकाल लेते हैं, वो है एल क्यूब यानी 24 का क्यूब, तो 24 का अगर हम क्यूब निकालें तो ये आ जाता है 13,824 क्यूबिक मीटर। पार्ट जी है 3.4 मीटर, तो सबसे पहले सरफेस एरिया निकालते हैं, वो है 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर,
सो 6 मल्टीप्लाई बाय 3.4 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 69.36। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट कंप्लीट जो है मल्टीप्लाई भी किया और इसका स्क्वायर भी निकाल लिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला L क्यूब, तो 3.4 का हमने क्यूब निकालना है। कैलकुलेटर की मदद से इसको हल कर लेते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 39.304। पार्ट एच है इसका 9 सेंटीमीटर। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय 81, तो ये हमारे पास आ जाता है 81 को 6 से मल्टीप्लाई कर दे 486 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसका वॉल्यूम निकालना है एल क्यूब, यानी 9 का क्यूब, 9 का क्यूब होता है 729 क्यूबिक सेंटीमीटर। पार्ट नंबर आई है 17 मीटर। तो लेंथ हमें 17 मीटर दी गई है। सबसे पहले सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 17 का स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय 289, तो अब 289 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 से, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1734 और साथ में मीटर स्क्वायर। अब इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं जो कि है एल क्यूब, तो यहाँ आ जाएगा 17 का क्यूब और 17 का जो क्यूब हमारे पास आएगा वो है 4913 क्यूबिक मीटर। लास्ट पार्ट है इसका, जे पार्ट है 24 सेंटीमीटर। और ये हम सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि हमने पार्ट एफ सॉल्व कर लिया, वो भी 24 सेंटीमीटर था, ये 24 सेंटीमीटर है। सिर्फ यूनिट्स का फ़र्क है एफ़ और जे में, बाकी क्वेश्चन सेम है। जे और एफ़ जो है ये दोनों सेम है, ये आपके सामने किया हुआ कंप्लीट पार्ट, तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा। जे एंड एफ़ पार्ट्स आर सेम, सिर्फ यूनिट्स का फ़र्क है। यानी जहाँ पे आपने ये मीटर स्क्वायर है, इससे पहले सी लिख लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और इससे पहले लिख लेंगे सी तो ये आ जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको अब स्टडी करते हैं। फाइंड द एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड्स ऑफ द गिवन लेंथ बाय यूजिंग द फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर ए, उसमें हमें लेंथ दी गई है 4.2 सेंटीमीटर, विड्थ दी गई है 1.4 सेंटीमीटर और 3.7 सेंटीमीटर इसकी हाइट है। हमने इसका वॉल्यूम निकाल लेना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो इन तीनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। वॉल्यूम 4.2 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 3.7, यह बनता है 21.756 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच प्लस एल मल्टीप्लाई बाय एच। तो बस आपने वैल्यूज़ लगानी है और बाद में आप इसको जो है सॉल्व कर लें। 4.2 मल्टीप्लाई बाय 1.4 प्लस 1.4 मल्टीप्लाई बाय 3.7 प्लस 4.2 मल्टीप्लाई बाय 3.7। तो अब इसको सॉल्व कर दें। 4.2 मल्टीप्लाई बाय 1.4, ये हमारे पास आ जाता है 5.88 प्लस 1.4 मल्टीप्लाई बाय 3.7, ये आ गया 5.18। 4.2 मल्टीप्लाई बाय 3.7, ये आ गया 15.54। अब इन तीनों वैल्यूज़ को आप ऐड कर दें तो ये आ जाता है 26.6। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 53.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका पार्ट बी हमारे पास दिया गया है, लेंथ है 8.9 सेंटीमीटर, विड्थ है 3.6 मीटर और एच है 5.3 मीटर। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम वो है एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच। इन तीनों वैल्यूज़ को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8.9 मल्टीप्लाई बाय 3.6 मल्टीप्लाई बाय 5.3, तो ये आ जाता है 169.812। और अब इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाय एच प्लस एल मल्टीप्लाई बाय एच। वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे सबसे पहले 8.9 मल्टीप्लाई बाय 3.6 प्लस 3.6 मल्टीप्लाई बाय 5.3
प्लस 8.9 मल्टीप्लाई बाय 5.3, तो ये आ जाता है, पहले 8.9 को 3.6 से करते हैं, ये हमारे पास आ गया 32.04 प्लस 3.6 को 5.3 से करते हैं, ये हमारे पास वैल्यू आ गई 19.08। इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 5.3 से, तो ये आ गई 47.17। अब इन तीनों वैल्यूज़ को हम ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाता है 47.17 प्लस 19.08 प्लस 32.04, तो ये आ जाता है 98.29। और इसके बाद हमने इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो ओवरऑल आंसर हमारे पास आ जाएगा 196.58। तो हमने यहाँ पे पार्ट ए और बी जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व किया। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में भी क्यूबॉइड को जो है वो कंप्लीट सॉल्व किया था, उसकी डायग्राम्स को। यहाँ पे आपको लंबाई, चौड़ाई और हाइट तीनों चीज़ें गिवन है। आपने इसके जो बाकी पार्ट्स है वो आप लोग का टास्क है। मैंने 2 पार्ट इसके सॉल्व किए। Question number 4. Ali measures the length, width and height of his classroom, which is 12, 7 and 8 respectively. Find the surface area of the classroom. लंबाई दी गई है 12, width 7 और हाइट 8। आपने इस क्लासरूम का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला है क्यूबॉइड का 2 इंटू एल मल्टीप्लाई बाय विड्थ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस एल मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये वैल्यूज़ बस इसमें पुट कर दें। 2 मल्टीप्लाई बाय लंबाई की जगह 12 मल्टीप्लाई बाय विड्थ की वैल्यू 7 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 8। इन छोटी ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 84, इसका आंसर आ जाएगा 56, इसका 96। इन तीनों को ऐड कर दें, हमारे पास आ जाएगा 236। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 472 मीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ अ वाटर टैंक हुज लेंथ इज दिस 75 मीटर, विड्थ इज 40 मीटर एंड हाइट इज 60 मीटर। फाइंड द कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक इन लीटर्स। तो लंबाई दी गई है 75 मीटर, चौड़ाई दी गई है 40 मीटर और ऊंचाई यानी हाइट दी गई है 60 मीटर। तो सबसे पहले मैं इसका वॉल्यूम यानी कैपेसिटी निकाल लेता हूँ। वॉल्यूम लिख लें या कैपेसिटी लिख लें, एक ही मतलब है। इसका फॉर्मूला है लंबाई को चौड़ाई और हाइट से मल्टीप्लाई कर दे, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई कर दे 75 इंटू 40 इंटू 60। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ जाएगा वो है 1,80,000 क्यूबिक मीटर। अब यहाँ पे उसने हमें कहा है कि इसकी जो वाटर टैंक की जो कैपेसिटी लीटर्स में निकालनी, हमने क्यूबिक मीटर में निकाली। तो आपने याद रखना है कि 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर्स होते हैं। 1 क्यूबिक मीटर में 1000 लीटर होते हैं। तो यह जो आपका आंसर अभी आया ना 1,80,000, इसको आपने 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो हमारे पास इसका ओवरऑल आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 और 3 0 मज़ीद लगा देंगे, तो ये हमारा आंसर लीटर्स में आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ क्यूबॉइड ऑयल टैंकर। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्यूबॉइड ऑयल कंटेनर इज 10 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर वाइड, 8 मीटर है। कैलकुलेट दी वॉल्यूम। लंबाई दी गई है 10 मीटर, विड्थ दी गई है 6 मीटर, हाइट दी गई है 8 मीटर। हमने इसका वॉल्यूम निकाल लेना है। सिंपल क्वेश्चन है। वॉल्यूम इज इक्वल टू एल मल्टीप्लाई बाई डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई एच, 10 इंटू 6 इंटू 8। तो हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 480 क्यूबिक मीटर। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ क्यूब शेप्ड हॉल ऑफ अ मस्जिद इज़ 8 मीटर लॉन्ग। लंबाई दी गई है, क्यूब शेप्ड मस्जिद है, 8 मीटर लॉन्ग उसकी एक साइड है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 ऑफ इट्स वॉल। चारों दीवारों पे पेंट करना है, उसके कितने पैसे लगेंगे? अगर 350 रुपये के हिसाब से। सबसे पहले आप इसका जो सरफेस एरिया वो फाइंड आउट कर लें, सरफेस एरिया। अब सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला हमने क्यूब का याद किया हुआ है वो है 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वेयर, लेकिन यहाँ पे उसने हमें सिर्फ दीवारों के लिए कहा है, तो हम इसको लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वेयर, यानी इसमें फ़र्क आ जाएगा। 6 की बजाय 4 करेंगे। छत और फर्श को छोड़ के बाकी चारों दीवारों की बस आपने बात करनी है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 8 का स्क्वायर, ये हमारे पास इसका जो आंसर है वो आ जाता है 256 मीटर स्क्वायर। एरिया आ चुका है। अब इसकी कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो आपने ये जो एरिया आया 256, इसको मल्टीप्लाई कर दे 350 से।
तो रेट हमने 350 से जब मल्टीप्लाई करना है इसको, तो इसका आंसर आ जाना है 89,600 रुपीज़। 89,600 रुपीज़ इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है इसका। The total surface area of a cuboid gift box is 992 centimeter square if its length is 20 centimeter and its width is 12 centimeter respectively. Find the height. अब इसमें हमने हाइट फाइंड करनी है। टोटल सरफेस एरिया हमें गिवन है 992, तो हमने यहाँ पे फार्मूला लगा लेना। सरफेस एरिया का फार्मूला क्यूबॉइड का है 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट L मल्टीप्लाई बाय W प्लस W मल्टीप्लाई बाय H प्लस L मल्टीप्लाई बाय H, यानी H आपको फाइंड करना है, बाकी वैल्यूज़ आपको गिवन है। तो 992 ये देखें मैंने सरफेस एरिया की जगह उसकी वैल्यू लगा दी है जो कि मुझे सवाल में गिवन है। लंबाई जो है वो हमें 20 दी गई है और चौड़ाई जो है वो हमें 12 यानी विड्थ 12 दी गई है। एच की जगह आपने एच ही लिखना है, उसको कुछ नहीं आपने चेंज करना क्योंकि उसको आपने फाइंड आउट करना है। ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। 992 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 12 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाता है 240 प्लस 12 को एच से करें तो 12H प्लस 20 को एच से करें तो 20H। ये 2 यहाँ पे इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 992 पे डिवाइड हो जाएगा। वहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 240 और 20 और 12H कितना हो गया 20H और 12H को प्लस कर दे ये हो जाता है 32H। दोनों के साथ अल्फ़ाबेट सेम है, वेरिएबल सेम है, तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हैं। अब 992 को 2 पे डिवाइड करें तो यह आ जाता है 496 496 इज इक्वल टू 240 प्लस 32H। 240 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 32H। इसको माइनस कर लें तो यह आ जाता है 256 इज इक्वल टू 32H। अब 32H से मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 256 को 32 पे डिवाइड कर दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8 और ये हमें सेंटीमीटर में गिवन है, तो हमने यहाँ पे सेंटीमीटर जो है वो लिख लेना है। H इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 है। द वुडन कबर्ड हैज़ अ लेंथ ऑफ 214 सेंटीमीटर, a width of 80 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ 256 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो लंबाई हमें दी गई है 214 सेंटीमीटर, चौड़ाई गिवन है 80 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 256 सेंटीमीटर। तो हमने पार्ट ए में सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्यूबॉइड का फॉर्मूला है 214 को 80 और 256 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 4382720 क्यूबिक सेंटीमीटर। और अब इसका सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट L मल्टीप्लाई बाय W प्लस W मल्टीप्लाई बाय H प्लस L मल्टीप्लाई बाय H। ये फार्मूला अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना है और इसमें वैल्यूज़ लगा लेना। 214 मल्टीप्लाई बाय 80, फिर 80 मल्टीप्लाई बाय 256 और फिर 214 मल्टीप्लाई बाय 256। तीनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करके इनके आंसर लिखते जाते हैं। 17120 प्लस 20480 प्लस लास्ट वाली ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे 54784। अब इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं, इसका आंसर आ जाता है 92384। इसको इससे मल्टीप्लाई करें 184,768 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर है। एंड ऑडिटोरियम इज़ 20 मीटर लॉन्ग। एक ऑडिटोरियम है जो कि 10 मीटर, एक ऑडिटोरियम है जो कि 20 मीटर लॉन्ग है, 14 मीटर वाइड है और 12 मीटर हाई है। सवाल ये है, इसकी 3 पार्ट है। पहला पार्ट है द टोटल सरफेस एरिया निकालना है ऑडिटोरियम का, जिसमें छत और फर्श यानी रूफ़ और फ्लोर को हमने शामिल कर लेना है। तो टोटल सरफेस एरिया वही फार्मूला है जो भी हमने इस्तेमाल किया, 2 मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय W प्लस W मल्टीप्लाई बाय H प्लस L मल्टीप्लाई बाय H। अब हम ये वैल्यूज़ लगा लेते हैं। L की जगह पे 20 मल्टीप्लाई बाय 14, 14 मल्टीप्लाई बाय 12, 20 मल्टीप्लाई बाय 12। तो इन तीनों ब्रैकेट्स को हम सॉल्व करते हैं। 20 को 14 से मल्टीप्लाई करें 280, 14 को 12 से करें 168 और 20 को 12 से करें तो 240। इन तीनों नंबर्स को ऐड कर देते हैं, यह आ जाता है 688 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1376 मीटर स्क्वायर
सरफेस एरिया आ गया। अब बी पार्ट क्या है, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 4 ऑफ इट्स वॉल, 4 जो दीवारें हैं बस उसको पेंट करना है 400 रुपये के हिसाब से। तो पहले 4 दीवारों का जो सरफेस एरिया है पहले वो फाइंड आउट करते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि ये क्यूबॉइड है, कबर्ड है, क्योंकि ये क्यूबॉइड है ऑडिटोरियम, तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो हम इसका लगाएंगे 2 इंटू एल मल्टीप्लाई बाई एच प्लस W मल्टीप्लाई बाई एच। क्योंकि देखें जो 4 दीवारें हैं ना हमारे पास, उसमें 2 दीवारें आमने सामने जो होंगी वो बराबर होंगी, इसी तरह जो बाकी 2 रह जाएंगी वो ऑपोजिट, उनकी हम पेयर बना लेते हैं क्योंकि वो ऑपोजिट जो दीवारें होंगी ना वो सेम होंगी। अब जो दीवारें हैं उनकी हाइट तो सबकी सेम है, चारों दीवारों की, फ़र्क आता है लंबाई में और चौड़ाई में। तो हम क्या करेंगे, हमने लिख दिया कि वो जो 2 दीवारें हैं जिनकी लंबाई में फ़र्क है उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर लिया, और वो 2 दीवारें जिनकी चौड़ाई में फ़र्क है उसको हमने हाइट से मल्टीप्लाई कर दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें फ़र्श और जो हमारे पास छत था उसको हमने बाहर निकाल दिया, एक्सक्लूड कर दिया। अब बाकी वैल्यूज़ लगाते हैं। एल की जगह पे 20, हाइट की जगह पे 12, प्लस डब्ल्यू की जगह 14 और हाइट की जगह पे 12। सॉल्व करते हैं इसको। 20 को अगर 12 से किया जाए 240, प्लस 12 को 14 से किया जाए 168, ऐड किया जाए तो ये आ जाता है 408, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो 816 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसकी कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग आ जाएगी 816 को मल्टीप्लाई कर दो, 400 रुपया रेट है, तो इसका आंसर आ जाएगा 326400 रुपीज़। इसका आखिरी पार्ट है सी पार्ट, द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द सीलिंग ऑफ एट द रेट ऑफ 320 रुपीज़। अब सिर्फ आपने छत जो है ना उसको पेंट करवाना है, और रेट 320 रुपये। अब जो छत होता है वो रेक्टेंगल की शक्ल का होता है, उसकी लंबाई और चौड़ाई में बस फ़र्क हो सकता है, तो हम इस तरह लिखते हैं कि पहले उसका सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ सीलिंग इज़ इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाई विड्थ। तो लेंथ हमारे पास है 20 और विड्थ है 14, ये आ जाता है 280 रुपये। ये आ गया 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास सरफेस एरिया सिर्फ छत का यानी सीलिंग का। अब हमने इसकी कॉस्ट निकालनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। तो ये 280 को मल्टीप्लाई कर दे 320 से, आंसर आ जाएगा 89,600 रुपीज़। तो हमने तमाम सवाल जो है वो हल कर लिए हैं। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 के जो चंद पार्ट हैं क्योंकि वो सेम है सारे के सारे, उसमें से मैंने कुछ सोल्व किए हैं, कुछ आपके लिए छोड़ दिए, वो आपने खुद करने हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।